नमस्कार दोस्तों। स्रोत सामग्री पर आधारित आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो सीधे जमीन से जुड़ी है। हमारा आज का विषय है प्रगति का ताना बाना, चकेरी की औद्योगिक भावना। आज हम देखेंगे कि कैसे एक छोटे से कारखाने की चार दीवारी के भीतर होने वाली हलचल पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक बड़ा और शानदार बदलाव लेकर आती है। हमारी इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु एक बहुत ही साधारण लेकिन गहरी बात है। छोटे कदम, बड़ा बदलाव। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हमारे देश के ये छोटे उद्योग ही हमारी असली ताकत हैं। हम अक्सर करोड़ों अरबों की अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उस विशाल अर्थव्यवस्था की नींव इन्हीं छोटे और निरंतर कदमों पर टिकी होती है। तो आइए भाग 1 में सीधे जमीनी हकीकत की तरफ चलते हैं। चकेरी का कारखाना। कानपुर के चकेरी वार्ड में स्थित इस छोटे से कारखाने में हर दिन मेहनत और तकनीक का एक खूबसूरत मेल देखने को मिलता है। सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यहाँ गजब की ऊर्जा होती है। रवि और देशराज जैसे कामगार पूरे दिन पूरी लगन के साथ अपने काम में जुटे रहते हैं। यहाँ साधारण से दिखने वाले कपड़ों को मशीनों के जरिए एक नया रूप और फिनिशिंग दी जाती है। चाहे कपड़ों को सुखाना हो, उन्हें सीधा करना हो या फिर उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाना, ये भारी भरकम रोलर्स हर एक कपड़े को बारीकी से तराशते हैं। और सच कहूं तो यही वो असली मेहनत है जो लोकल बिजनेस को आगे बढ़ाती है। अब जरा इस पूरे प्रोसेस को करीब से देखिए। कपड़े का एक थान 4 स्टेप्स से होकर गुजरता है। सबसे पहले मास्टर कटिंग होती है, जहां कपड़े को एक परफेक्ट शेप दी जाती है। फिर बारी आती है सिंगल नीडल स्टिचिंग की, जो इन कपड़ों में मजबूती और जान डालती है। इसके बाद वही भारी भरकम रोलर्स कपड़ों को बिल्कुल सीधा करके प्रेस करते हैं और फाइनली तैयार शर्ट्स डब्बों में पैक हो जाती हैं। मतलब इंसानी हुनर और मशीनों की ताकत का क्या बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, रोजमर्रा की जिंदगी और सूक्ष्म अर्थशास्त्र। कारखाने के अंदर का माहौल किसी परिवार से कम नहीं होता। दोपहर के 1 बजते ही सब अपना अपना लंच बॉक्स खोल लेते हैं और साथ मिलकर खाना खाते हैं। उसी वक्त सेठ जी यानी कारखाने के मालिक बाजार से नया कच्चा माल लेकर आते हैं। और हाँ, काम की थकान मिटाने के लिए 3 बजते ही कारखाने के ठीक ऊपर रहने वाले पाल परिवार की तरफ से गर्मा गर्म चाय भी आ जाती है। कमाल की बात यह है कि ये सारे कामगार रोज अप डाउन करते हैं, यहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन यही छोटी छोटी बातें इस वर्क स्पेस को इतना जीवंत और शानदार बनाती हैं। चलिए अब थोड़ी पैसों की बात कर लेते हैं। यहाँ सारा काम पीस रेट पर होता है। कटिंग के लिए 3 से 6 रुपए, प्रेसिंग के लिए 6.5 से 7.5 रुपए और सिंगल नीडल स्टिचिंग के लिए 22 रुपए प्रति पीस। जरा सोचिए, यहाँ लगने वाला हर एक कट, हर एक सिलाई सीधे इनकी रोजी रोटी तय करती है। ये कोई फिक्स सैलरी वाली जॉब नहीं है, ये वो जगह है जहां हर दिन के पसीने की एक कीमत होती है। अब जरा इस छोटे से कारखाने की तुलना बड़ी तस्वीर से करते हैं। चकेरी के इस एक कारखाने से निकलकर अगर हम पूरे कानपुर नगर के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर को देखें तो यहाँ 1970 रजिस्टर्ड इकाइयां हैं, जिनमें 5384 लोग काम करते हैं। है ना हैरान करने वाला? एक छोटी सी जगह की दिन रात की मेहनत कैसे इतने विशाल इकोसिस्टम का हिस्सा बन जाती है, ये वाकई सोचने वाली बात है। इसी के साथ आते हैं भाग 3 पर, कानपुर, एशिया का मैनचेस्टर। अगर हम रोजगार के अलग अलग सेक्टर्स का डेटा देखें तो कपड़े और कढ़ाई के क्षेत्र में आज भी 5000 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कानपुर ऐतिहासिक रूप से अपने कपड़ों के लिए मशहूर था, तभी तो इसे बहुत गर्व से एशिया का मैनचेस्टर कहा जाता था। आज भले ही लेदर इंडस्ट्री 13,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार देकर आगे है और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में करीब 3,000 लोग हैं, लेकिन गारमेंट सेक्टर ने आज भी इस शहर में अपनी एक मजबूत पहचान बनाए रखी है। अब पहुंचते हैं भाग 4 पर, होजरी क्लस्टर का प्रभाव। इसमें मुख्य रूप से कॉटन के अंडरगारमेंट्स, टी शर्ट्स और विंटरवेयर शामिल हैं। क्या आप इस होजरी क्लस्टर के सालाना टर्नओवर का अंदाजा लगा सकते हैं? ये आंकड़ा है पूरे 256 करोड़ रुपए। जी हां, ये इतना बड़ा नंबर हमें यही बताता है कि चकेरी जैसी छोटी छोटी जगहों पर होने वाली रोज की मेहनत जब एक साथ मिलती है तो कैसे करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर देती है। इसके पीछे का डेटा भी बहुत दिलचस्प है। इस क्लस्टर में 467 एक्टिव यूनिट्स हैं, जहां 10,680 लोग काम कर रहे हैं। इनका एक्सपोर्ट वैल्यू ही 6.5 करोड़ रुपए का है और इस पूरे सिस्टम को मजबूती देता है नॉर्दर्न इंडिया होजरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। साफ है कि यही ग्राउंड लेवल के वर्कर्स इस शानदार सक्सेस स्टोरी के असली हीरो हैं।
तो अब सवाल ये है कि इन्हें सपोर्ट कैसे मिलता है। आइए देखते हैं। भाग 5, ढांचागत समर्थन और भविष्य का बुनियादी ढांचा। इन लोकल यूनिट्स को बाजार के तगड़े कंपटीशन में टिके रहने के लिए एक सॉलिड सपोर्ट की जरूरत होती है, और यही काम आता है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय यानी MSME। यही वो सरकारी ढांचा है जो इन्हें नई तकनीक अपनाने और क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए एक मजबूत बैकबोन देता है। और अगर हम फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो शहर में बहुत कुछ बदल रहा है। नेशनल हाईवे 2 पर रूमा में 173 एकड़ का एक विशाल टेक्सटाइल पार्क बना है। बांसमंडी में स्किल डेवलपमेंट का एक इंस्टीट्यूट है जहां फैशन डिजाइनिंग और बाकी जरूरी ट्रेनिंग मिलती है। और सबसे बढ़िया बात, चकेरी टू फैक्ट्री एरिया में अब इलेक्ट्रिक बसें चलने लगी हैं। मतलब वर्कर्स का रोज का सफर अब पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक, सुरक्षित और आसान हो गया है। और अब फाइनली हम आते हैं भाग 6 पर, आत्मनिर्भरता की ओर। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, एक आत्मनिर्भर राष्ट्र की असली ताकत उसके छोटे उद्योगों और स्थानीय व्यवसायों में ही निहित है। चकेरी जैसे कारखानों में जहां इंसानी मेहनत और मशीनों का बेहतरीन तालमेल होता है, वहां सिर्फ कपड़े नहीं बनते, वहां हमारे देश की मजबूत और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक सवाल के साथ खत्म करेंगे। स्थानीय भारी रोलर्स की ये जो लयबद्ध आवाज है, जो हर सुबह इन कारखानों में गूंजती है, ये भविष्य की आर्थिक आत्मनिर्भरता का ताना बाना आगे कैसे बुनती रहेगी, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस दिलचस्प एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।